नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल यूपी बोर्ड स्पेशल में। आज हम आप लोग को घनमूल ज्ञात करने का ट्रिक बताएंगे। वैसे आप लोग जानते हैं घनमूल ज्ञात करने के लिए आप सबसे पहले उस दी गई संख्या का गुणनखंड करते हैं और गुणनखंड करने के बाद 3-3 का जोड़ा बनाते हैं और उसके बाद आप गुणा करते हैं, तो काफ़ी लंबा प्रोसेस होता है। लेकिन अगर आप इस विधि को देखेंगे तो एक लाइन में बहुत ही कम समय में और कम जगह पर आपका घनमूल आ जाएगा। तो इसके लिए आपको क्या चाहिए, सभी 1 से लेकर के 10 तक के सभी संख्याओं के घन याद होने चाहिए। तो जैसे कि हमने यहाँ पर लिख लिया है 1 से लेकर के 10 तक के संख्याओं का घन। अब यहाँ पर हम कुछ संख्या लिखे हैं, इन संख्याओं का घनमूल निकाल कर देखते हैं कितना आता है। तो जैसे आपको ये दिया है, आप जानते हैं घनमूल में 3-3 का जोड़ा बनता है। तो इकाई की ओर से पहले 3 का जोड़ा बना लीजिए और जोड़ा बना के देखिए 3-3 का इकाई का अंक कितना है। तो यहाँ देख रहे हैं इकाई का अंक आपका 5 है। तो इनमें से वह कौन सी संख्या है जिसके घन के इकाई का अंक 5 हो। तो आप देख रहे हैं 5 का घन 125 है और 125 में इकाई का अंक आपका 5 है। तो यहाँ पर आपका इकाई का अंक हो जाएगा 5। अब उसके बाद जो बाकी संख्या बचा है इसको आप देखिए ये किन दो संख्याओं के घन के बीच में है। तो यहाँ पर आपका 15 है। अब आप ये देखिए कि 15 किन दो संख्याओं के घन के बीच आ रहा है। जिन दो संख्याओं के घन के बीच में आएगा उसी में छोटी वाली संख्या को लेंगे। जैसे यहाँ से हम देखेंगे तो 2 का घन 8 और 3 का घन 27। 15 आपका 8 और 27 में आ रहा है। इसका मतलब कि 15 जो है आपका 8 और 27 के बीच में आ रहा है। इसका मतलब कि 15 2 और 3 के घन के बीच में आ रहा है। तो 2 और 3 के बीच में आ रहा है, इसलिए हम छोटी वाली संख्या 2 को लेंगे। तो इसका घनमूल आपका हो जाएगा 25। अब हम इसकी अगर बात करेंगे तो यहाँ से पहले आप 3 संख्याओं का जोड़ा बना लीजिए। अब यहाँ देखिए इकाई का अंक 6 है। तो इसमें कौन सी संख्या है जिसका घन करने पर इकाई का अंक 6 आ रहा है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं एक ही संख्या है 6 का जब आप घन करेंगे तो 216 आएगा। इसके इकाई का अंक 6 है। तो यहाँ से आपका हो जाएगा इकाई का अंक 6 माने 6। अब बचा कितना है 45। अब आप ऐसी दो संख्या लीजिए जिसका घन 46 के अंदर आता हो। तो यहाँ से आप देखेंगे 3 का घन 27 और 4 का घन 64। तो 46 जो है वह 3 और 4 के घन के बीच में आ रहा है। तो हमको छोटी वाली संख्या लेना है, इसलिए यहाँ से हम 3 को लेंगे। तो ये आपका हो गया 36 इसका घनमूल। अब इसकी आप बात करिए तो इसमें भी क्या करेंगे, वही 3 का जोड़ा बनाए। इकाई का अंक 6 तो किस संख्या में आ रहा है 216। 216 किसका घन है 6 का। तो यहाँ आप ले लीजिए 6। अब उसके बाद बचा कितना 175। अब आप ये देखिए कि 175 किन दो संख्याओं के घन के बीच में आ रहा है। जिन दो संख्याओं के घन के बीच में आएगा उसमें छोटी वाली संख्या को लेंगे। तो आप देखेंगे 175 जो है वह 5 और 6 के घन के बीच में आएगा। 5 का घन 125 और 6 का घन 216। तो 125 और 216 के बीच में आपका 175 आ रहा है। तो 5 और 6 में हम किसको लेंगे, छोटी वाली संख्या को लेंगे। तो 5 और 6 में 5 छोटा, इसलिए हम 5 को ले लेंगे। अब उसके बाद आप इस पर आ जाइए, इसको देख लीजिए। यहाँ से देख रहे हैं इकाई का अंक 7 है 7। तो इसमें से कौन सी ऐसी संख्या है जिसके इकाई का अंक 7 है। तो 27 किसका घन है 3 का। तो आप यहाँ इकाई का अंक ले लीजिए 3। अब 3 अंक हो गया तो बचा कितना 250। अब आप ये देखिए कि 250 किन दो संख्याओं के घन में के बीच में आ रहा है। तो 250
आप यहाँ देखेंगे 6 और 7 के घन के बीच में आ रहा है, तो हम छोटी वाली संख्या को लेते हैं, तो 6 और 7 में 6 छोटा है, इसलिए यहाँ पर हम 6 को ले लेंगे। तो ये हो गया आपका 63 इसका घनमूल। अब इसकी बात करेंगे तो आप यहाँ देखिए इकाई का अंक कितना आ रहा है 5, तो कौन किस में 5 आ रहा है, यहाँ देख रहे हैं 125 में आ रहा है। 125 किसका घन है, 5 का घन है, तो इकाई का अंक आप ले लीजिए 5। यही आपको देखना है कि इकाई का अंक कितना है। जैसे यहाँ इकाई का अंक 5 है, तो वह संख्या लेंगे जिसके घन में इकाई का अंक 5 आता है, तो 5 के घन में इकाई का अंक 5 आ रहा है, इसलिए हम 5 ले लेंगे। अब बाकी जितना बचा है, चाहे जितनी बड़ी संख्या हो, वैसे भी आप देखेंगे तो 8,57,375 है। अगर आप इसका गुणनखंड करेंगे, 3 का जोड़ा बनाएंगे, तो आपका काफ़ी एक पेज ले लेगा और समय भी ज़्यादा लगेगा। लेकिन आप इससे करेंगे तो यहाँ लिखेंगे 5, क्यों? क्योंकि इसके इकाई का अंक 5 है, तो हम वह संख्या लेंगे जिसके घन में इकाई का अंक 5 हो। तो 5 के घन में इकाई का अंक 5 है, इसलिए 5 ले लिए। अब 857 बचा है, तो 857 किन दो संख्याओं के घन के बीच आ रहा है, तो 8 और 9 के घन के बीच में आपका 857 आ रहा है। तो हम किसको लेते हैं, छोटी वाली को लेते हैं। तो 8 और 9 में 8 आपका छोटा है, इसलिए आप ले सकते हैं 8। तो ये आपका हो गया 85 इसका घनमूल। तो इस विधि से अगर आप लगाएंगे तो बड़ी बड़ी संख्याओं का घनमूल आप कुछ ही समय में निकाल सकते हैं, तो आपका समय भी बचेगा और परीक्षा में आपको गलत होने के चांसेस भी नहीं रहेंगे। इस वीडियो में यहीं तक, अब मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।